एक दिन अचानक करीब 4 बजा होगा, हमारे साथ में एक बेटी है वो रहती थी, तो वो समझ नहीं पाई कि इनकी तबीयत खराब है और इन्होंने हमें गाड़ी में डाला या कहाँ कहाँ ले गए, किस अस्पताल में ले गए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गई थी। फिर करीब 3 दिन बाद हमारी जब आँख खुली तो हमने पूछा, आपके कोई एक सज्जन खड़े हुए थे, भैया हम कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेदांता में है आप। ये पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, मिसेस विमलेश गंगवार। उस समय जो डायग्नोसिस थी वो स्ट्रोक की डायग्नोसिस थी और ये स्ट्रोक के उन सौभाग्यशाली लेस देन 5% लोगों में से है जो कि समय पे हमारे पास हॉस्पिटल में आई और उनका जो विंडो पीरियड जो हम लोग 4.5 घंटे के अंदर जो विंडो पीरियड होता है उसके अंदर हम लोग उसका थ्रोम्बोलिसिस वाला ट्रीटमेंट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो हम इनको दे पाए, जिनको हम लोगों ने एडमिट किया और तुरंत ही उनकी सीटी स्कैन कराया गया और देखा गया कि वो थ्रोम्बोलिसिस के लिए एलिजिबल हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स को समझाया गया और फिर इनकी थ्रोम्बोलिसिस की गई, जिससे कि इनका जो स्ट्रोक था, जो ब्लड की क्लॉट थी, वो डिजॉल्व हो गया और इनको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तुरंत हुआ और इस समय ये पेशेंट अपने हिसाब से चल फिर सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी लोगों को जो जानने की आवश्यकता है कि हम लोगों को स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। यदि किसी को अचानक से बोलने में दिक्कत हो रही हो, एक हाथ या एक पैर में अचानक से कोई कमज़ोरी आ रही हो, आँखों में अचानक से कोई देखने में परेशानी हो रही हो या अचानक से चक्कर आ रहा हो, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि सही समय पर अस्पताल में आते हैं और उन स्ट्रोक में ये थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं, सही समय मतलब 4.5 घंटे के पहले उनको अस्पताल में आना है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी आना है। 4.5 घंटे का एक कट ऑफ बनाया गया है क्योंकि उसके बाद ये थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट हम लोगों के लिए देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि एलिजिबल पेशेंट जो सही समय पर अस्पताल में आते हैं, उनका इस ट्रीटमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सकता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्ट्रोक जो कि विश्व में सबसे सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का और लीडिंग कास्ट सबसे कॉमन कॉज है परमानेंट डिसेबिलिटी का, उसका प्रभाव हम इस ट्रीटमेंट से कम कर सकते हैं।